नमस्कार। जीसीटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं मुकेश बकरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो अपनी लास्ट क्लास थी वो थी फर्मा थ्योरम के बारे में। तो आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। जो लास्ट क्लास थी उसमें केवल जो फर्मा थ्योरम थी उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, एक फॉर्मूला था, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हमें एक तो आपकी थ्योरम है और फर्मा थ्योरम थी, अब उससे थोड़ी सी छोटी थ्योरम ले लेते हैं जिसका नाम है फर्मास लिटिल थ्योरम। फर्मा की लघु प्रमेय, लघु यानी छोटी प्रमेय, छोटी है लेकिन बड़ी है। कहते हैं ना कुछ चीजें छोटी होती है लेकिन बड़ी हो जाती है, तो वैसे ही है कि जो फर्मा थ्योरम है वो लग रहा है बड़ी लेकिन है छोटी बिल्कुल ही। अब है जो लघु प्रमेय है उसको पहले हल करेंगे और व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो करते हैं शुरुआत अपनी क्लास की। हमारे पास में है दिया हुआ है ये फर्मास लिटिल थ्योरम। यदि P एक अभाज्य तथा AP इक्वल टू 1 हो तो A की पावर P माइनस वन P से भाज्य है। ये हमें लेके आना है मान। तो शुरुआत करते हैं हम द्विपद प्रसार से। द्विपद प्रसार से तो उसमें हमने कोई व्यंजक, कोई चर है x1 में x2 मान लिए, ठीक है। x1 और x2 है, वो दो चर है, जैसे कि मान लिए दोनों का योग कर दिया। अब इनका प्रसार करते हैं, जैसे कि मैंने इसकी लिख दी पावर p। तो हम जानते हैं कि द्विपद प्रसार कैसे होता है। कैसे होगा भाई? सबसे पहले x1 की पावर p प्लस फिर pc1, और ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? अरे यहां पे आपके x की पावर p1, यहां पे pc1, तो फिर आगे जो संख्या होगी वो धीरे धीरे कम होगी। अरे कम ही होगी ना, यहाँ पे x की पावर p माइनस 1 और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा x2। ठीक ऐसे ही आगे चलते चलते डॉट 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 ये अपने वापस क्या आ जाएगी pcn, ये क्या हो जाएगी n लिख रहे हैं तो n माइनस 1। यहां पे आप एक चीज का ध्यान रखना कि वहां पे हम n तक संख्या लेते हैं तो यहाँ पे आता है अपने n माइनस 1, और यहाँ पे हमने संख्या क्या ली थी? p ली थी। तो हमें क्या करना है वहां पे p माइनस 1 करना है। थोड़ा सा ध्यान रखना, बस बिल्कुल इजी प्रश्नावली है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब आगे हैं x2 का मान क्या हो जाएगा? x2 का मान p माइनस 1 और डॉट ये क्या हो जाएगा x1। अंतिम पद से जस्ट पहले वाला यही प्राप्त होगा। और थोड़ा सा इधर कर लेता हूं मैं इसको, प्लस अंतिम पद है वो क्या हो जाएगा x2 की पावर p। एम आई राइट? इससे प्रमेय, इस मान का प्रसार मैंने कैसे किया ये आपको पता चल गया ने। एक एक मान आपको पता है कैसे कि हमने बहुत सारे द्विपद प्रसार किए हैं जिनमें हमने यही सूत्र पढ़ा है। हमेशा यही सूत्र होता है द्विपद प्रसार का। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो मान बस चेंजिंग इतना हुआ है कि n होता है, वहां पे यहाँ पे क्या आ गया p आ गया। तो ये हमारे पास में है थ्योरम। तो अब देखना इसको, यहां पे ये एक तो x1 के पद चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं इसके x2 के पद। किस किस के पद चल रहे हैं? एक तो हो गया x1 के पद और सेकंड है आपके x2 के पद चल रहे हैं। तो इनको मैं साथ में लिखूं x1 की पावर p प्लस x2 की पावर p प्लस में कर दूं f, और इसको ले लिया कोई फंक्शन p ले लिया मैंने। ये जो मान है बाकी का, यहां पे हमने x1 की पावर p प्लस x2 की पावर p, इन दोनों को तो जोड़ के यहां पे लिख दिया, प्लस जो बाकी का बचा फंक्शन है उसको मैंने लिख दिया f p लिखा है। यहां पे आप ध्यान रखना थोड़ा सा, बस और कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल इजी है, आराम से समझा रहा हूं, एक एक चीज ध्यान से देखना। x1 और x2 के पद साथ साथ में चल रहे थे ना, उनको मैंने लिख दिया x1 की पावर p प्लस x2 की पावर p प्लस ये जो है f p, वो क्या है हमारे पास में एक कोई फंक्शन है। और जहां ये fp है, fp दिखाई दे रहा है ना, इसमें
आप ये लिख सकते हो जहां एफ पी में केवल पी से बाह्य पद है। तो हमने अभी जो एक लास्ट एक्सरसाइज की थी कॉन्ग्रुएंट समशेष सवाल, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसके मान को क्या लिख सकता हूं, ये जो आपके के एम एन कुछ ऐसा दिया हुआ था उसमें, तो इसमें यहां पे देखना आप, ये जो मान है जैसे कि आ गया x1 की पावर p प्लस x2 की पावर p, और ये क्या हो जाएगा मोड ऑफ p। कोई कंफ्यूजन है? अरे यहाँ पे जो x1 की पावर p प्लस x2 की पावर p लिखा है मैंने, और उसके जो आगे है प्लस एफ पी, यानी कि ये जो है कॉन्ग्रुएंट वाली आप इक्वेशन थोड़ा सा दिमाग में लाना, बस वहीं से आपको पता चल जाएगा कैसे ये मोड p का मान यहाँ पे मैंने लिखा है। तो अब आगे देखो, अब इसी प्रकार देखना आप, इसी प्रकार जो x1 के मान है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn तक मान है। कहां तक मान है? xn तक मान है। तो x1 प्लस x2 डॉट 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 xn कॉन्ग्रुएंट ऑफ कहां से कहां तक हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहां से कहां तक है, ये जो मान मैंने लिखा x1 x2 कहां तक जा रहा है, n तक मान जा रहा है, n तक पद है, सॉरी इसकी पावर भी p है ना। तो ये जो कॉन्ग्रुएंट है वो क्या होगा x1 की पावर p प्लस x2 की पावर p डॉट 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 x ए है, ए तक चल रहा है, ए मोड है तो ए कोई मान ले लिया जिस पर p मोड p, ये मान हमारे पास में प्राप्त हुआ है। अब क्या करेंगे कि यहां पे जो x1 प्लस x2 x3 का मान है उसको हम इक्वल टू 1 ले लेंगे। यहां पे ये जो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए है वो इसी का रूप है x1 प्लस x2 इसकी पावर p है, जिसको मैंने ये इस फॉर्म में लिखा है। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? तो आगे देखो, आगे मैं क्या करूंगा, जहां इसमें x1 प्लस x2 डॉट 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 xn तक जो मान है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn इक्वल टू 1, इसमें आप समीकरण नंबर 1 देना चाहो तो समीकरण नंबर 1 भी दे सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा मान आपके x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn तक कितना ले लिया हमने, 1 मान लिया है। कितना है? 1। तो भाई अब इस मान को मैं क्या लिखूंगा, पूरे मान को क्या लिखूंगा मैं, तो यहां से ये जो मान है a की पावर p माइनस 1 हो गया, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए पूरे मान इसका ए हो जाएगा, और ये हो गया मोड p, a की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए मोड p, ये इस पूरी समीकरण का मान हो जाएगा। अब जो हमने है सबसे ऊपर देखो, यहां पे आप यहां पे क्या लिखा था, AP इक्वल टू 1, AP बराबर हमें क्या लेना है, 1 लेना है, AP बराबर मान लेना है 1, ठीक है। तो यहां पे जहां AP इक्वल टू 1 हो तो इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से उभयनिष्ठ लेने पर ये ऐसे निरस्त हो जाएगा। तो इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, a की पावर p माइनस 1 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ऑफ 1 मोड p, ये हो जाएगा भाई। अरे इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो मैं ये यहाँ पे जो 1 है उसका क्या कर दूंगा, उस तरफ भेज दूंगा, उधर भेजूंगा, तो ये मान क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां से क्या प्राप्त होगा, a की पावर p माइनस 1 यही होगा, और मोड p, तो इसको लिखूंगा क्या मैं, a की पावर p माइनस 1 इक्वल टू मोड p, या फिर इसको 0 मोड p भी कह सकते हो आप। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि a की पावर p माइनस 1, यही तो हमें सिद्ध करना था, यही करना था ना। अरे यही तो है। अब मोड p है तो मोड p का मतलब क्या होता है, p से भाज्य, तो यहां से मोड p रहने दो, आप p से लिख दो, p से भाज्य है। लेकिन जो ये इसका विलोम की बात करें हम, तो विलोम है इसका संभव नहीं है, सत्य नहीं है, ओनली ये थ्योरम है
वही सत्य मानी जाती है। इसका जो विलोम होता है जैसे इसका अपोजिट, वो सत्य नहीं है। क्लियर है भाई। अब आते हैं हम थोड़ी सी नेक्स्ट प्रमेय पर। नेक्स्ट प्रमेय क्या है, वो तो एक सीधा सूत्र भी हम कह सकते हैं, सीधा मान है उसका, और वो है छद्म अभाज्य n/1 माइनस ए। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, a n कॉन्ग्रुएंट ऑफ, क्या लिख सकता हूं भाई, a mod n। बस यही आपकी है छद्म अभाज्य। अब ये तो डायरेक्ट सूत्र है। अब सूत्र से हमें कह दे कि कोई भाई मान निकालो, हल करो प्रश्न का, तो वो प्रश्न का हल कैसे करेंगे, वो हम करेंगे क्वेश्चन। और क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन इसके जस्ट आगे है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास में दिखलाई कि 1729 एक निरपेक्ष छद्म अभाज्य है। ठीक है, तो ये हमें दिखाना है, दर्शाना है। तो करते हैं हम खाली क्वेश्चन को। मान हमारे पास में क्या, 1729। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इनके गुणनखंड कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं। तो टुकड़े करें हमें इनके, तो टुकड़े क्या क्या होंगे भाई, 1729 से उनके करके देख लो आप। 1729 से तो भाग सबसे पहले किस में जाएगा, 7 का जा रहा है ना, 14, 3 बच गए, 28, 4 बच गए, 7 बार, फिर 13 का जा रहा है, और तो किसी भी संख्या नहीं जा रहा। 13 का गया 1 बार, बच गई कितनी, 11, 19 बार, और ये 19, यानी 13 इंटू 17 इंटू 19, 7 इंटू 13 इंटू 19, ये इसके गुणनखंड है। तो 1729 से उनके ये 7 इंटू 13 इंटू 19 ये गुणनखंड है। अब हमें क्या करना है, हमें यूज करनी है फर्मा थ्योरम। फर्मा थ्योरम कौन सी थी, जस्ट अभी थी, हमने अभी की थी, फर्माज लिटिल थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो घात होती है, कोई भी घात हो, वो घात जितनी भी संख्या है उसमें से एक एक कम करनी है। यही थी ना। तो यहाँ पे मान क्या दिया हुआ है, 1729। एक की बात करें हम तो पहले डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं, ए और जो 1729 है उनमें जीसीडी एक ही, ठीक उसी तरह से तो ए वे 7 में 1, ए वे 13 में 1, एंड ए एंड 19 में कितनी है, 1 है। तो अब हमें क्या करना है, फर्मा प्रमेय, जो फर्मा प्रमेय है उसका यूज करना है। फर्मा प्रमेय से उसमें हमने अभी क्या सूत्र पढ़ा था कि ए की पावर p-1 होती है इक्वल टू ए mod n, यही था। अरे 1 की पावर p-1 था ना, तो यहाँ पे देखो आप, मान कितना दिया हुआ है, मान है यहाँ पे ए 1729 और पहले वाले में कितना दिया हुआ है, 7। तो हम किसके लिए याद करेंगे, 7 के लिए याद करेंगे, फिर 13 के लिए, फिर और 19 के लिए, एक एक का मान याद करेंगे। तो ए की पावर लिखूं मैं, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, सबसे पहले 7 के लिए याद करूंगा तो मैं, ये हो जाएगा ए की पावर 7-1, यही होगा ना, ए की पावर 7-1। तो 7-1 कितना हो जाएगा, ये 7-1 कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दूं मैं, ए की पावर 6 इक्वल टू, मान कितना था, अरे 1 ही तो यहां पे, वो रहा 1, तो 1 mod 7। ठीक उसी प्रकार 13 के लिए याद करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ए की पावर 13 कितने हो जाएगा, 12 है। तो 1 mod 13, और ये हो जाएगा आपके ए की पावर 18 इक्वल टू 1 mod 19। क्लियर है कैसे लिखा मैंने। अब देखो आगे, अब क्या करेंगे, जो हमारे पास में टोटली मान कितना दिया हुआ है, 1 की पावर 1729 से क्या कितना है, हाँ 1729 से, तो इसके लिए याद करेंगे तो इतने, इसका मान कितना हो जाएगा, 1728 होगा। अरे इसके लिए फर्मा प्रमेय है उसका यूज करेंगे तो एक माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भाई कॉन्ग्रुएंट है ना, बराबर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट लिख लेना।
तो ये हो जाएगा a की पावर 17 एंड 28। तो इसको क्या लिखूंगा भाई मैं, a की पावर क्या लिख सकता हूं, टुकड़े कर लो इनके, 1728 के कितने होते हैं, इसके पदों में करूंगा तो a की पावर 6 डॉट यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें भाग दे के दे लो कितनी बार चला जाएगा, 2 एंड फिर यहां से बच गया 12 6 4 2 6 4, कितनी बार जा रहा है भाई, अरे 6 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 2 बार, 2 8 8, 288 बार जाएगा। तो ये क्या लिख दूंगा मैं, 1 mod 7। ठीक उसी प्रकार तेरे के लिए करूंगा तो मैं, सॉरी तेरे के लिए 12 के लिए, तो 1 की पावर 12 है, और ये कितनी बार चला जाएगा 1, और ये चला गया फिर 4 4, 144 बार। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 1 mod 13 ऐसे लिखूंगा। अरे प्रत्येक संख्या उसको अलग अलग करना है, बस यही रूल है इसका। फिर आगे वाले में, आगे वाला क्या था, कहाँ है वो रहा, कॉन्ग्रुएंट है भाई। तो फिर आगे, आगे संख्या है अपने पास में 1 की पावर 18 इंटू ये कितनी बार चला जाएगा 9, और कितनी बार जा रहा है 6 बार, 96 बार जा रहा है क्या, हाँ तो फिर ये इतनी बार जा रहा है सही। तो यहां से ये कितना हो जाएगा 1 mod, ये हो गया 19। अब देखो ये जो प्रत्येक है इसके हमने मोड निकाले, अब इनको क्या करना है एक साथ लिखना है, बस वही इसका मोड है, वही छद्म अभाज्य, और कुछ भी नहीं करना। छद्म अभाज्य है ना, उसमें तीनों को देखो पहले अलग अलग कर लिया, अलग अलग मान निकाल लिए, और फिर इनको अलग अलग लिख दिया। अलग अलग लिखने के बाद में सारों को एक साथ लिख दो कि ये मान है जो इस मान के इक्वल है, बराबर है, बस वही उसका छद्म अभाज्य होगा, और इसमें कुछ भी नहीं करना। तो इनको साथ में जब मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1 mod 7 डॉट 13 डॉट 19, ये क्या हो जाएगा 1 डॉट mod 1729, एक छद्म अभाज्य है बस। हाँ इसमें यहाँ पे भाई ध्यान रखना आप, ये बराबर का चिन्ह आ रहा है ना, तो बराबर का चिन्ह नहीं होता, कॉन्ग्रुएंट ही लिखना है, आप हमेशा ध्यान रखना। जहां बराबर का चिन्ह हो वहां पर बराबर का, और जहां पर कॉन्ग्रुएंट वाला हो तो वहां पर कॉन्ग्रुएंट का। बस 3-4 स्टेप में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, यही आपके छद्म अभाज्य, और इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। समझ गए ना पूरा? अरे पूरा क्लियर है कि कैसे किया हमने। यहाँ पे एक एक संख्या फर्मा प्रमेय का यूज में किया, फर्माज लिटिल जो थ्योरम थी उसका यूज किया, और एक एक संख्या कम किया, और यहाँ पे इनको ऐसे लिखा है अलग अलग, और फिर यहाँ पे इनको एक साथ लिख दिया, बस वही इसका क्या है छद्म अभाज्य है। हाँ तो इसमें है ना एक चीज और ध्यान रखना कि जो हमने ये लास्ट लिखा था छद्म अभाज्य, इसमें है इसका मान छद्म निरपेक्ष अभाज्य, ये ऐसे भी लिखा होगा जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि छद्म निरपेक्ष अभाज्य, ये एक ही बात है ना कि छद्म निरपेक्ष अभाज्य है उसमें बिलोंग्स टू ए हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि ये दिया हुआ अपने पास में, ये बिलोंग्स टू ए मान, बस सारे मान फॉर ऑल ए के लिए, और इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होने वाला है। छद्म अभाज्य हो चाहे निरपेक्ष छद्म अभाज्य, मान यही यूज में लेना आपको। ऐसा नहीं कि भाई आप कि भाई सर ये हमने तो आपने पढ़ाया है नहीं तो ये नया कहाँ से आ गया, है ना, तो वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे। अब देखो क्वेश्चन आ गया अपने पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 16 mod 17 बाई फर्मेट्स थ्योरम। फर्मेट्स जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो फर्मेट्स थ्योरम हम क्या जानते हैं भाई, फर्मेट्स थ्योरम के बारे में अभी जस्ट पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था ना कि x की पावर क्या था p-1 ही था ना, इक्वल टू क्या था 1 mod कॉन्ग्रुएंट ऑफ 1 mod p। यहाँ पे क्या है भाई, p है प्राइम, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे कि p जो मान है ना p है एक प्राइम, और उस प्राइम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मान लिखना है। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि x p-1, तो यहाँ पे p का मान क्या है
17, तो 17 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट ऑफ 1 मोड 17 हो जाएगा, यही होगा। अब 17 में से 1 निकला तो कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 16 कॉन्ग्रुएंट ऑफ 1 मोड 17। अब है जो कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 16 मोड 17 इक्वल टू कितना आ गया, 1। बस ये मान इससे से आपको निकालना है, ये बराबर में है ना। तो कुल मिला के ये बात जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग आपको मान निकालने हैं। अब आते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ये जो तरीका है थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे पी की जो वैल्यू है वो हमें कौन सी रखनी है उसी के अकॉर्डिंग, और ये जो सारे सूत्र है वो यदि हमें याद है तो हम किसी भी क्वेश्चन है उसके आंसर ला देंगे, चाहे कैसे भी हो। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास में 2 की पावर 50 मोड 17। तो यहाँ पे आप देखना, ये मैंने क्वेश्चन जो लास्ट वाला किया था ना बस उसी के अकॉर्डिंग लिया है। बस ये जो वैल्यू है यहाँ पे लास्ट वाले में कितनी थी, एक मिनट, लास्ट वाले में यहाँ पे 16 थी और वहां पे कितनी ले ली मैंने, 50 लिए, बस और कुछ भी चेंज नहीं किया। तो यहाँ से हम देखो वो सूत्र है अपने पास में कौन से वाला, x की पावर p माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है 1 मोड p, यही है। तो वही सूत्र अपने को लगाना है। वैसे हमें जो 16 है उसका मान पता है, क्या था, 1 था, नहीं था क्या, अभी जस्ट अभी निकाला था, अरे ये रहा मान, इसका मान कितना था 216 मोड 17 का मान कितना था, 1 था ने, बस वो मान हमें पता है। तो अब देखो इसके जब हम टुकड़े करें 2 की पावर 50, तो उसके टुकड़े में क्या क्या कर सकता हूं भाई, क्या लिख सकता हूं इसको, 2 की पावर क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 16 प्लस 2, ऐसे लिख सकता हूं। अरे जो 2 की पावर 50 है उसके इस प्रकार के टुकड़े कर सकता हूं ना मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना कि भाई 2 की पावर 16 की पावर 3 या 3 की पावर 16, वे भी लिख सकता हूं। बात एक ये, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास में ये मैं 16 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें इस 16 की जो वैल्यू है वो हमें पता है, और इस जो 16 है 2 की पावर 16 है उसकी जो उसका मान है वो कितना होता है, वो मान अपने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया था, कितना था, 1 था। अब यहाँ पे कितना हो गया 2 की पावर 16 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा स्टार 2 की पावर 2, ये हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। अरे इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका मोड लेंगे। तो हमारे पास में ये जो 2 की पावर 50 है वो क्या लिखना है 2 की पावर 50 मोड 17, यही लिखूंगा मैं। तो जो जब मैं मान 2 की पावर 50 मोड 17 लिखूंगा तो ये वाला जो मान है जो कि क्या है 2 की पावर 16 की पावर 3 स्टार 2 की पावर 2 है, तो वो क्या हो जाएगा, साथ में इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 16 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 2 मोड 17, ये हो सकता है ना, 2 की पावर 16 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 2 मोड 17, ये हो गया हमारे पास में। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो शायद मैंने आपको पहले बता दिया होगा, यदि नहीं बताया तो यहाँ पे आप लिख लेना कि जब हमारे पास में कोई मोड में मान दिया गया है, यानी कि मैंने लिख दिया a स्टार b मोड m दे दिया, कोई n लिख लो मोड, है ना, तो n दिया हुआ है, तो n का ये इक्वल टू होता है आपके मोड a मोड n b मोड n एंड मोड n, ये जो मान है इसका होता है। तो यहां से जो हमारे पास में ये मान है इसको मैं इस फॉर्म में क्या लिखूंगा भाई, ये लिख दूंगा ना 2 की पावर 16 की पावर 3 मोड 17, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मोड 17 एंड पूरे का मोड 17, यही मान होगा। तो 2 की पावर 16 है उसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, अभी जस्ट पहले निकाली थी। वैसे अभी भी आप निकालना चाहो, यदि पहले मान नहीं निकाला हो ना तो आपको निकालनी पड़ेगी, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास में, वैल्यू जस्ट अभी निकाली थी, कितनी निकाली थी 1 निकाली, तो ये हो गया 1 डॉट 2 की पावर 2 मोड 17 एंड मोड 17, ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा।
अरे हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब हो जाएगा तो यहां से देखना आप, ये वैल्यू किसकी है, 2⁻50 mod 17, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, तो 2 की पावर कितना 2 कितना होता है 4, तो ये इसकी वैल्यू निकल गई। ये फर्मेट्स थ्योरम जो है उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक जो संख्या है उसके मान निकालने हैं इस तरह से। यदि अब 2 की पावर 50 दे दे, 60 दे दे, 70 दे दे, 80 दे दे, 90 दे दे, तो आपको मान किस तरह से निकाला जाता है ये तो समझ में आ गया होगा। ये जो नॉर्मल आपके फर्मेट्स थ्योरम है उसके एग्जांपल्स हैं, समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, तो समझ गए होंगे। इनका एक बार है आप रिवाइज कर लेना, और अब जो है नेक्स्ट क्लास है उसमें आपकी बुक में से जो क्वेश्चंस है वो लेंगे और हल करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है आपको बुक में साहित्य मिले, ये मैंने अपने मन से ही बताई आपको, ताकि आपके ये जो फर्मेट्स थ्योरम है उसकी क्लियरिफिकेशन हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।